नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने भारतीय कृषि क्षेत्र की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई। सोचिए, अब तक इस योजना के तहत 36 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं और किसानों को दावों के रूप में 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम भुगतान किया जा चुका है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये योजना किस पैमाने पे काम कर रही है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि ये विशाल सुरक्षा चक्र असल में काम कैसे करता है। आज के हमारे सफर का रोड मैप बहुत ही सीधा सा है। हम योजना के मुख्य उद्देश्यों से शुरुआत करेंगे, इसकी पात्रता और प्रीमियम दरें समझेंगे और फिर जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और आपदा के समय क्लेम कैसे लेना है। आइए सबसे पहले इसके मुख्य उद्देश्यों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये सेफ्टी नेट आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, खेती हमेशा से ही मौसम के भरोसे रही है ना? लेकिन ये योजना सिर्फ बाढ़ या सूखे जैसी आम प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने तक सीमित नहीं है। इसमें कीटों के हमले, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और यहां तक कि खराब मौसम के कारण बुआई न कर पाने के जोखिम को भी शामिल किया गया है। इसका सीधा सा लॉजिक है, अगर किसान की आय सुरक्षित रहेगी तो वो बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ खेती की नई और आधुनिक तकनीकें अपना सकेगा। पुरानी बीमा योजनाओं जैसे एनआईएएस में क्या होता था? महीनों का इंतजार और अंतहीन कागजी कार्रवाई। पर अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पीएमएफबीवाई में स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीकी बदलाव ने दावों के निपटान को इतना फास्ट और ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि मदद बिल्कुल सही समय पर पहुंचती है। और हाँ, खरीफ 2026 से एक बहुत बड़ा और जरूरी अपडेट भी लागू हो रहा है। अक्सर खेतों में जंगली जानवरों जैसे हाथी या नीलगाय के घुसने से भारी नुकसान हो जाता है या धान के खेतों में अचानक पानी भर जाता है। अब इस योजना के तहत इन स्थानीय जोखिमों को भी कवर किया जा रहा है, जो कि किसानों की एक बहुत पुरानी मांग थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? इस योजना की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके दरवाजे हर किसान के लिए खुले हैं। जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो तो स्वतः ही कवर्ड हैं, लेकिन जिन्होंने लोन नहीं लिया वो भी अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो किसान किराए की जमीन पर खेती करते हैं यानी काश्तकार हैं, वे भी अधिसूचित क्षेत्रों में इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। बस शुरुआत में ही कुछ जरूरी दस्तावेज रेडी रखने होते हैं ताकि क्लेम के समय कोई रुकावट ना आए। इनमें आधार कार्ड, जमीन के कागजात जैसे खसरा, बैंक पासबुक, प्रधान या पटवारी का पत्र और एक कैंसिल चेक शामिल हैं। गैर ऋणी किसानों के लिए स्वघोषणा पत्र और किराए पर खेती करने वालों के लिए समझौते के दस्तावेज भी जरूरी हैं। चलिए अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं, पैसे। यानी इस सुरक्षा के लिए प्रीमियम कितना देना होगा। इस चार्ट पर नजर डालें तो साफ दिखेगा कि प्रीमियम रेट्स कितने कम रखे गए हैं। रबी की फसल के लिए सिर्फ 1.5%, खरीफ के लिए 2% और कमर्शियल या बागानी फसलों के लिए केवल 5%। मतलब इतने बड़े जोखिम के कवरेज के लिए किसान की जेब पर कोई भारी वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। तो बाकी का पैसा कहां से आता है? यहीं पर यह 50-50 का रेशियो काम आता है। किसान के मामूली प्रीमियम देने के बाद जो असल लागत बचती है उसे केंद्र और राज्य सरकारें आपस में आधी आधी बांट लेती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामलों में तो ये अनुपात 90-10 का है। यही सरकार का सपोर्ट इस योजना को इतना किफ़ायती बनाता है। अब जब हम खर्चे समझ चुके हैं तो आइए देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। इसका प्रोसेस एकदम डिजिटल और सिंपल है। किसी दफ्तर की लाइन में नहीं लगना। सीधे अपने फोन में क्रॉप इंश्योरेंस ऐप खोलिए या पीएमएफबीवाई यानी पीएमएफबीआई के वेब पोर्टल पर जाइए। अपना राज्य और फसल चुनिए, जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और हाँ, उसी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन का स्टेटस भी बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। अगर कोई आपदा आ ही जाए तो क्लेम का सही प्रोसेस क्या है? ये जो 72 घंटे का नंबर है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तरह की टिक टिक करती घड़ी समझ लीजिए। नुकसान होने के ठीक 72 घंटे के अंदर कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या ऐप के जरिए सूचना देनी ही होती है। अगर ये विंडो मिस हो गई तो आगे चलकर क्लेम में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है ये आधिकारिक फसल हानि सूचना फॉर्म ही वो मुख्य दस्तावेज है। इसमें किसान की डिटेल्स, खेत का ब्यौरा और नुकसान का प्रतिशत दर्ज होता है, ताकि असेसमेंट के टाइम पर सब कुछ एकदम क्लियर रहे और कोई विवाद ना हो।
क्लेम का प्रोसेस बहुत ही फास्ट बनाया गया है। ऐप के जरिए अपने खेत की जियो टैग की गई फोटोज जरूर अपलोड करनी चाहिए। ये एक गेम चेंजर है। इससे इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत लोकेशन मिल जाती है और वेरिफिकेशन के बाद क्लेम का पैसा सीधे बिना किसी बिचौलिए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और अगर बीच में कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत आए तो ये नंबर 14447 हमेशा काम आता है। ये कृषि रक्षक पोर्टल की एक सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री हेल्पलाइन है, जहां सबसे बड़ी राहत यह है कि किसान अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम में जवाबदेही पूरी तरह से तय है। हेल्पलाइन पर जो भी शिकायत या टिकट दर्ज होती है, उसका समाधान अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। यानी अब अनिश्चित काल का इंतजार खत्म। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पीएमएफबीवाई ने जोखिम को बहुत हद तक कम कर दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आधुनिक तकनीक जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के वित्तीय डल को इस तरह खत्म कर रही है, तो आने वाले समय में हमारे किसान पूरे आत्मविश्वास के साथ कौन सी नई और इनोवेटिव फसलें उगाने का रिस्क लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते ये सोचने के लिए वाकई एक बेहतरीन सवाल है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।